जय श्रीमन नारायण। प्रिय भक्तों, ज्येष्ठ मास में आने वाली पहली एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से रखने से व्यक्ति को ब्रह्म हत्या, पर निंदा और प्रेत योनि जैसे बड़े बड़े पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। यह एकादशी व्रत इतना प्रभावशाली माना जाता है कि इसके पुण्य फल गंगा नदी के तट पर पिंडदान करने, कुंभ मेले में स्नान करने और सूर्य ग्रहण के दौरान दान करने के समान फल प्राप्त होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को यश, धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है और संसार में मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। भक्तों, आइए अब जानते हैं कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की यह अपरा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी तिथि का आरंभ 12 मई को दोपहर में 2:53 पर एकादशी तिथि आरंभ होगी। 13 मई को एकादशी तिथि दोपहर में 1:30 पर समाप्त होगी। तो भक्तों, शास्त्र के नियमों के अनुसार एकादशी तिथि का व्रत तब किया जाता है जब उदय काल में एकादशी तिथि लग रही हो। तो इसीलिए ज्येष्ठ मास की इस अपरा एकादशी का व्रत 13 मई को रखा जाएगा। तो ऐसे में आप भी 13 मई दिन बुधवार को रख सकते हैं। आइए अब जानते हैं अपरा एकादशी के दिन पूजा के कुछ शुभ मुहूर्त। अपरा एकादशी के दिन पूजा के शुभ मुहूर्त इस प्रकार से हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:37 से लेकर 5:21 तक रहेगा। इस दिन कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है। इसके अलावा विजय मुहूर्त दोपहर के 2:45 से 3:37 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम के 7:04 से शाम के 7:26 तक रहने वाला है। इसके अलावा अमृत काल मुहूर्त शाम के 7:41 से लेकर 9:13 तक रहेगा। ये कुछ शुभ मुहूर्त हैं जो अपरा एकादशी के दिन बन रहे हैं। इन शुभ मुहूर्त में श्री हरि की पूजा उपासना अत्यंत फलदायी होती है। भक्तों, अपरा एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मंदिर और घर की अच्छी तरह सफाई करके फिर स्नान करिए। स्नान जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर अगर स्नान किया जाए तो वह और भी पुण्य फल प्रदान करता है। इसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके व्रत का संकल्प लीजिए और स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करिए। इसके बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेकर पूजा स्थल पर जल को छिड़किए और व्रत पूरा करने का श्री हरि के सामने संकल्प लीजिए। अब एक लकड़ी की चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान श्री हरि विष्णु जी की मूर्ति या फिर चित्र को स्थापित करिए। उसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अभिषेक करिए। उन्हें नए पीले वस्त्र अर्पित करिए। फिर घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाकर उनके मंत्रों का जप करिए। इसके बाद भगवान श्री हरि को ऋतु फल या पंचामृत या फिर दही मिश्री का तुलसी दल सहित भोग लगाइए। अंत में आरती करके विष्णु चालीसा का पाठ करिए और सबसे अंत में एकादशी व्रत कथा को सुनिए। फिर पूजा पूर्ण होने के पश्चात जो आपने भोग भगवान श्री हरि को लगाया है उसे सभी परिवारजनों में प्रसाद रूप में दीजिए। इससे श्री हरि की कृपा सभी परिवारजनों पर, सभी कुटुंबी जनों पर बनी रहेगी और उन्हें भी एकादशी व्रत का कुछ फल प्राप्त होगा। भक्तों, इस प्रकार से आप शुभ मुहूर्त में भगवान श्री हरि की पूजा कर सकते हैं। भक्तों, आइए अब जानते हैं अपरा एकादशी के दिन पारण का शुभ मुहूर्त। भक्तों, जैसा कि हमने बताया कि अपरा एकादशी का व्रत 13 मई को रखा जाएगा, तो ऐसे में पारण अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन 14 मई को होगा। पारण का सबसे शुभ समय 14 मई को सुबह 6:04 से लेकर 8:41 तक रहने वाला है। इस शुभ मुहूर्त में सात्विक भोजन बनाकर भगवान श्री हरि को तुलसी दल सहित भोग लगाकर व्रत का पारणा कर सकते हैं। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में एकादशी व्रत से जुड़ी ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर आप भी श्री हरि के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि ज़रूर लिखिए।